गाइस वेलकम टू आवर चैनल बोल उर्दू स्टूडियो। जैसा कि हम इन दिनों मुख्तलिफ डिफरेंट ड्रामा इंडस्ट्रीज़ के ड्रामों पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कोरियन ड्रामे जो है दुनिया भर में बहुत देखे और जाने जाते हैं अपनी कहानी के लिए, अपनी तकनीक के लिए। तो आज हम उस पर बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है सिप्तैन आलम जी। कोरियन ड्रामे जैसा कि हमने शुरू की थी, इससे पहले भी हमने एक ड्रामे पर बात की थी। आज बात करूंगा मैं जो 2021 में नया ड्रामा आया है, विंसेंजो। यस। इसमें जो लीड किरदार जो है, मेन किरदार जो है, जो हीरो है, इसका नाम है सॉन्ग जोंग की। हाँ, ये हीरो का नाम है जी। और इसमें जो हीरोइन है वो है जॉन यॉन बिन। आप इनको बिन भी कह सकते हो, जाहिर सी बात, मिस्टर बिन। हाँ, और दोनों की केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने इस ड्रामे को देखा जाए तो मैंने सॉन्ग जोंग की का जो है पहले भी एक ड्रामा देखा हूँ मैंने। उस ड्रामे का नाम है डिसेंडेंट्स ऑफ सन। ये भी एक ड्रामा आया था उनका और मुझे तब से ही ये हीरो जो है वो बहुत पसंद आया। जाहिर सी बात है, आमतौर पर कोरियन हीरो जो होते हैं उनके लुक बहुत खूबसूरत होते हैं, चेहरा, और वो अपनी शक्ल से लगते नहीं है कि उम्र उनका बहुत होगा। कोरियन ड्रामों में जब मैं बात करता हूँ तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रोग्रेसिव होते हैं और कहानी जो होती है वहाँ पे अलग होती है। हमारे यहाँ पे जो कहानी का जो मेन थीम होता है वो इश्क होता है, ठीक है ना। वहाँ इश्क होता है मगर इश्क होता है, हाँ, मैंने जैसे कहा था कि एक पर्टिकुलर जगह पे इश्क होता है, उसके बाद वो एक हिस्सा होता है कहानी का, वो हाँ, कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होता है, बाकी जो मेन कहानी का थीम है उस पर वो आगे बढ़ती रहती है। तो विंसेंजो जो है वो एक माफिया की कहानी है। ओके। आप जानते हैं कि इटली जो है इसके लिए मशहूर भी है जी, और FBI इस तरह के जो अलग अलग हैं। तो एक लड़का रहता है जो छोटी उम्र में जो है वो गोद ले लिया जाता है। इटली का एक बहुत बड़ा जो माफिया होता है फाबियो, वो उसे गोद लेता है और बाद में उसकी परवरिश होती है जाके इटली में, जबकि वो लड़का जो रहता है कोरियन रहता है। और जब उसका मर जाता है जब वो माफिया, तो जाहिर सी बात है जो लड़का रहता है वहाँ पलता है और वो उन लोगों का वकील रहता है एक तरह से, ठीक है ना, लॉयर की ज़िंदगी। और जो लॉयर जो होता है, जाहिर सी बात है, उसको मार धाड़ तो पसंद आता ही है, हीरो है तो उसको सब इनबिल्ड रहेगा। तो हीरो की खासियत होती है, और जब मर जाता है वो, तो उसका जो बेटा होता है माफिया का, वो उसको मारना चाहता है, क्योंकि उसकी हीरो की जो शख्सियत है वो सब पर भारी है। उसकी जो शुरुआत होती है ड्रामे की बहुत खूबसूरत होती है, जिस तरह वो विलन को मारता है, और जो सीन दिखाए जाते हैं कोरियन में वो हमारे यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। तो मतलब सीन के हवाले से जो आप बता रहे हैं, ये स्क्रीन प्ले का जो कमाल है, जो बहुत नेचुरल, जो प्रोसीड बहुत नेचुरल करता है वहाँ पर, नेचुरल जो स्क्रीन प्ले आपको लगेगा नहीं कि ये एक्टिंग हो रही है। ओके। और एक बात ये भी है कि वो लोग जब कोई सीन फिल्माते हैं तो वो पस मंज़र जो बैकग्राउंड होता है उसको बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। उनको वो सोचते हैं कि ये क्यों ना ऐसा लगे कि रियल में हो रहा है। ये उनकी खासियत है कि वो लोग खर्चे बहुत करते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे इतने नहीं होते, हमारे यहाँ पे हाथ पैर जो है बन जाते हैं, लेकिन कोरियन ड्रामे जो होते हैं, तो बजट्स भी उसके फिर उस तरह के होते होंगे, और जिस तरह बजट है तो वो ड्रामा इतना पॉपुलर भी होता है, क्योंकि दुनिया भर में जो है कोरियन ड्रामे बहुत मशहूर भी हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह पर भी हमें देखने मिल जाते हैं, और भी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी कोरियन ड्रामे अक्सर नज़र आते हैं, देख सकते हैं हम लोग। तो मैं बात करूँगा आज विंसेंजो कसानो का। हाँ, तो हीरो का नाम जो है विंसेंजो कसानो रहता है। इसमें जो आपको क्या लगता है कि ये जो डायरेक्शन का जो पार्ट है वो कितना मतलब इम्पैक्टफुल रखता है, स्टोरी के साथ कितना उसका जस्टिफिकेशन कैसा है? साउथ कोरिया के जो इस ड्रामे को डायरेक्ट किए हैं, डायरेक्टर का नाम है किम ही वॉन, ठीक है ना। इनके बहुत से ड्रामे आए हैं और अच्छे रहते हैं इनके डायरेक्शन जो है। हाँ, कोरियन ड्रामों में जो डायरेक्शन होता है, मैं अगर बात करूँ तो वो फोकस होते हैं, मतलब वो कहानी पर ही फोकस करते हैं। अगर मैं इस ड्रामे की बात करूँ विंसेंजो कसानो, तो एक माफिया की लाइफ दिखाई गई है, और जब वो आता है दोबारा अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए कोरिया आ जाता है। कोरिया आने के बाद चूँकि वो एक माफिया भी रहता है हीरो, तो एक गिंगम प्लाजा दिखाया गया है जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ सोसाइटीज होती है, वहाँ पे प्लाजा नाम तो हमारे यहाँ लगते भी है सोसाइटीज के। तो वहाँ पे लोग रहते हैं और उसी प्लाजा के अंदर जो है वो 1.5 टन सोना रहता है जो वो निकालना चाहता है।
हीरो। ओके। तो उसके लिए वो किस तरह से जिद्दोजहद करता है और फिर उसके ऊपर जो है फिर उसी तरह की कहानी आगे बढ़ती है। इस बीच में जाहिर सी बात है वो एक माफिया, आप याद रखें कि हीरो जो है एक माफिया है। ओके। और उसके लुक से पता लगता है, चेहरे के हाव भाव से, सर से लेके पैर तक जो वो पहनावा पहनता है कपड़ा। तो वो थीफ वाला उसका जो कैरेक्टर है डॉन है या डॉन है, मतलब वो सब पर भारी है उस तरह का रोल जो उसके पास बहुत सारी आइडियाज हैं। वो मुश्किलों से किस तरह निकलता है और विलन से किस तरह मुकाबला करता है। उस बीच उसकी मुलाकात जो है वो हीरोइन से होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो हीरोइन जो है वो, जिसका जो नाम उसके अंदर हीरोइन का जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और एक तरह से देखा जाए तो वेल डिजर्व है। मतलब वो उसके चेहरे से लगता है कि वो क्वालिफाइड है और उसके बाप से उसकी जमती भी नहीं है। ये अलग बात है कि उसके बाप का इंतकाल भी हो जाता है, उसका बाप भी लॉयर रहता है। देखा जाए तो हीरोइन भी एक लॉयर है। तो कोरियन ड्रामों में आमतौर पर हम जब देखते हैं वहाँ की हीरोइन प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो लोग। जो मेन प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं वो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, बिल्कुल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट। हीरोइन का नाम जो है वो चॉयंग है और वो अपने फैसले पर अटल रहती है हमेशा। और जब उसके वालिद के इंतकाल हो जाता है उसके बाद वो जिस तरह बदला लेती है, क्योंकि उसको जो लोग मारते हैं उसका वालिद जो रहता है, बाप जो रहता है, बहुत ही ईमानदार रहता है और वो गरीबों का भला करना चाहता है, जबकि बेटी ऐसी नहीं रहती। तो कोरिया में भी गरीब होते हैं? बिल्कुल, गरीब कहाँ नहीं होते हैं। अच्छा। गरीब तो हर देश में होते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं। अच्छा। और जो हमारे यहाँ वहाँ के पैमाने गरीब के कुछ और होंगे और यहाँ के कुछ और। ड्रामों में शायद हम ज़्यादा बेहतर देख सकें। हाँ। आपने मतलब ड्रामे में किस तरह की गुर्बत का अगर जिक्र होता है तो किस तरह से होता है? हमारे यहाँ के मसाइल कुछ और हैं, उनके कोई और मसाइल होंगे। तो यहाँ पर क्या मतलब गरीबी में क्या उनसुर नज़र आता है? मेरा ख्याल ये है कि चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोरिया हो, गरीबी गरीबी है। रोटी सबके यहाँ नहीं होती है। पैसा सबके यहाँ अहम होता है। जैसा हमारे यहाँ पे पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वैसा वहाँ पे भी नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। ब्रेड एंड बटर का वहाँ पर भी उसी तरह का जगह वही है। जिस तरह हमारे यहाँ पे नेता हैं वैसा वहाँ पे भी है और उनसे लड़ते हैं किस तरह है हालात। वकील जो जिस तरह हमारे यहाँ पे बेईमान होते हैं वैसे वहाँ भी बेईमान होते हैं, अपने इज्जत नफ्स बेच डालते हैं। क्योंकि कहानी जो होती है समाज का आईना होती है। स्टोरीज़ जो होती है, फिल्में जो होती है, ड्रामे होते हैं, नगमे जो होते हैं, वही जो समाज में हो रहा होता है उसी, या तो वो इंस्पायर होकर बनाए हुए होते हैं या फिर समाज जो उस तरह का हो जाता है। इंसान जो कथानों की जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल है। एक माफिया की हीरो की लाइफ है और जाहिर सी बात है हीरोइन से जब मिलता है वो दोनों किस तरह अपने आप को बदलते हैं, एक दूसरे में मोहब्बत होती है और आखिर में विलन का खात्मा होता है। और देखा जाए तो कोरियन ड्रामों में विलन जो होते हैं वो भी बड़े होते हैं, यानी बड़े गैम्बलर, यानी उन पर फोकस किया जाता है बाकायदा। ऐसा नहीं है कि उनका छोटा किरदार होता है। विलन के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है कोरियन ड्रामों में, क्योंकि कोरियन हमारे यहाँ पे तो काइंड ऑफ रैम्बो टाइप इस तरह कुछ इस तरह तो नहीं, लेकिन ये है कि उनको भी मौका दिया जाता है विलन। अच्छा, वो कैरेक्टर को भी अच्छाइयाँ दिखाई जाती हैं, बुराइयाँ दोनों दिखाई जाती हैं। जिस तरह हीरो की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों दिखाई जाती हैं कोरियन ड्रामों में। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ अच्छाई दिखाई जाती है। हीरो तो परफेक्शनिस्ट। कोरियन ड्रामे जो होते हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं मतलब। और जो हीरो है जाहिर सी बात है वो बहुत मशहूर भी है और दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत अच्छी लगी है ड्रामे में। तो जो लोग 2021 में नए ड्रामे देखना चाहते हैं और जो लोग सोन जुंग की के फैन हैं वो ज़रूर देखें। नेटफ्लिक्स पे हिंदी में आ भी गया है वो ड्रामा और मज़ा भी आएगा आपको। हाँ, नाम भी बहुत अलग है, यूनिक है और दोनों की मतलब केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी मुझे हीरो हीरोइन की। तो गाइज़ ये था हमारा विंसेंजो पर रिव्यू। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें।